Hello everyone. So welcome back to my YouTube channel Rajinder Makeovers, your own channel. आज मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ मोस्ट डिमांडिंग लुक विच इज़ स्मोकी आइज। हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें हर एक स्टेप इंक्लूड करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल इजी वे में पूरा डिटेल में समझाकर करने की कोशिश करूँगी। एंड वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। ट्राई टू लर्न टेक्निक्स रादर देन प्रोडक्ट्स पे फोकस करने की बजाय कोशिश करना कि आप टेक्निक सीखो। इफ़ आई मिस एनी प्रोडक्ट आपको बताने में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको प्रोडक्ट की डिटेल भी दे दूँगी। मैं कोशिश करूँगी मैं सारे प्रोडक्ट्स वैसे बताऊँ। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। शी इज़ माई मॉडल खुशी, और खुशी पे आज हम करने जा रहे हैं स्मोकी आइज। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं हमेशा लगाती हूँ दैट इज़ लिप बाम। आप कोई भी लिप बाम ले सकते हो। दिस इज सेरामेक्स। कोशिश करो कि आप लिप बाम को क्यूटिप वगैरह से ही अप्लाई करो बिकॉज इट मेंटेन्स हाइजीन। एंड डोंट रीयूज वो वाला क्यूटिप अगेन इन द पॉट। नेक्स्ट इज मेरी मॉडल का जो स्किन टाइप है वो है ड्राई स्किन। सो अभी हमारा फेस क्लीन है एंड लेंसेज हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज मॉडल का ऑलरेडी नेचुरल जो आई कलर है वो बहुत प्रिटी है, ब्राउन है और मुझे ब्राउन ही चाहिए था। सो आई विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं स्मोकी आइज करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काजल एंड ऑल पहले ही अप्लाई करके रखूँ सो दैट कि अगर किसी की आइज वाटरी होती है इन केस बाद में पानी ना निकले, हम वो प्रोसेस पहले ही करके रखेंगे। लुक अप फॉर मी। छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आप अप्लाई करेंगे काजल को। आराम से हम अपना टाइम लेते हुए करेंगे, कोई हरी में नहीं। सेम हमने जैसे अभी वाटर लाइन पे लगाया तो अबव लाइन जो होता है हमारे आई का विच इज टाइट लाइन, अब हम उसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। फॉर टाइट लाइन हम मॉडल को बोलेंगे कि वो नीचे देखे एंड आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स में काजल पेंसिल टाइट लाइन पे भी अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट अभी बिगनिंग, थोड़ा रफ भी चलेगा। सो आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं स्किन को थोड़ा प्रेप कर दूं सो दैट स्किन को एक टाइम मिल जाए विच इज़ रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले मैं यूज़ करने जा रही हूँ टोनर जो कि है एम्ब्रोलिस का। दिस इज़ वेरी गुड टोनर फॉर ड्राई स्किन। आप आइज के ऊपर हाथ रख लें बिकॉज डायरेक्टली आइज में जाना इज नॉट गुड। वी विल लेट इट ड्राई, थोड़ा टाइम देंगे उसको नेचुरली थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने के लिए। इट विल टेक अराउंड 30 to 40 seconds. After toner for dry skin, my next step is moisturizer. And आप क्वांटिटी से देख के बता सकते हैं कि मैं इसको कितना यूज़ करती हूँ, हाउ मच आई लव इट। दिस इज़ फ्रॉम बायोडर्मा। ये आप डे टू डे रूटीन में भी अपने स्किन केयर में यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है। दिस इज़ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र। एक मिनिमल अमाउंट मैं उनके फेस पे अप्लाई करूँगी। सी मॉइस्चराइज़र पहले अप्लाई करने का रीज़न यही था कि अब मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ
टिल देन जब तक आई मेकअप होगा इट विल टेक 5-10 मिनट्स, तब तक जो मॉइस्चराइजर है वो सीप इन हो जाएगा स्किन में और स्किन को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमें भी जज करने का टाइम मिल जाएगा कि वेदर उनका स्किन जो है वो और हाइड्रेशन मांग रहा है या नहीं। सो टिल देन मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब हो रहा है, हम स्टार्ट करेंगे विद आई मेकअप। फॉर आई मेकअप सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज हम करेंगे आई का बेस। आई का बेस इसलिए किया जाता है कि जो हमारे आईज का के ऊपर हम कलर्स यूज करने वाले हैं वो अच्छे से पॉप आउट होकर आए। एंड आई एम यूजिंग लिटिल लाइटर शेड। दिस इज फ्रॉम टू फेस एंड द शेड इज वनीला। हम अच्छे से डैब डैब मोशन में आई बेस को अप्लाई करेंगे। अगर वो आउटर जा रहा है इट्स नो प्रॉब्लम, उसमें लेटर ऑन हम उसको क्लीन कर देंगे। जब आप आई बेस लगा रहे हो आप अपनी मॉडल को, अपनी ब्राइड को ये कह सकते हो कि आप प्लीज आईज क्लोज ही रखना, बिकॉज अगर वेट आईज को वो ओपन करेंगे तो आपके आई बेस में क्रीजेस आ सकते हैं जो कि लेटर ऑन फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं बैलेंस करने के लिए, मेंटेन नहीं हो पाएगा फिर बाद में अगर वो क्रीजेस आना शुरू हो जाएगा तो। सो वी विल टेल हर टू कीप हर आईज क्लोज। कोई भी एक डैम ब्लेंडर लो, ब्लेंडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, आई बेस आप किसी भी कंसीलर से कर सकते हो। अगर आप ड्रग स्टोर में मुझे पूछो तो ड्रग स्टोर में आप कैरेक्टर कॉस्मेटिक का कंसीलर से भी कर सकते हो, आप कोई भी टीवी स्टिक क्रायलॉन की आती है आप उससे भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स, इट्स जस्ट टेक्निक, आप कैसे उसको कर रहे हो। अच्छे से उसको डैब डैब मोशन में, जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्ट सारा ब्लेंडर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो आफ्टर डूइंग दिस अब हम इसको आई बेस जो हमने क्रीम से किया है कंसीलर से, अब हम उसको पाउडर से फिक्स कर रहे हैं, दैट टू इन अ डैब डैब मोशन। मैं कोशिश करूंगी कि जो स्मोकी आईज है वो कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्रिएट करना। मैं कोशिश करूंगी कि सिंपलेस्ट वे में मिनिमम स्टेप्स में आपको ये आई मेकअप सिखाऊं। सबसे पहले व्हाट आई डू इज, कोई भी एक फ्लैट ब्रश ले सकते हो आप, स्मॉल साइज का फ्लैट ब्रश, एनी हाइलाइटर, आपके पास जो भी हाइलाइटर हो आप उस हाइलाइटर को उस पे लो एंड देन हम इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर देंगे। उस डैब डैब मोशन में हमने हाइलाइटर लिया और उसको इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर दिया। सेम हम दूसरी साइड करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा इनर कॉर्नर थोड़ा एनहांस हो जाएगा। सेम हाइलाइटर हम थोड़ा सा ब्राउ बोन पे लगाएंगे। नेक्स्ट मैं आज आपको जो सिखाने वाली हूँ दैट इज नॉट ब्लैक स्मोकी, दैट इज ब्राउन, बिकॉज मुझे ब्लैक से ज़्यादा ब्राउन अच्छी लगती है। ब्लैक स्मोकी आईज हर कोई कैरी नहीं करता। ब्राउन इज लाइक स्मोकी इफेक्ट भी आ गया और आपके लिए बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं होता है वो। एंड फॉर ब्राउन स्मोकी आईज आई ऑलवेज यूज दिस ब्राउन पेंसिल फ्रॉम फॉरएवर 52। बहुत अच्छा पेंसिल है, आप और भी किसी भी ब्रांड से यूज़ कर सकते हो। ड्रग स्टोर में बहुत सारे ब्राउन काजल पेंसिल आते हैं, आप कलर बार ले सकते हो, स्विस ब्यूटी ले सकते हो, कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स ले सकते हो, किसी भी ब्रांड का ब्राउन पेंसिल ले सकते हो। दिस इज जस्ट ब्राउन पेंसिल से क्या होगा कि वो जो स्मोकी इफेक्ट आएगा वो थोड़ा इंटेंस होगा।
हमने एक सी क्रिएट किया है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम एक फ्लैट ब्रश लेंगे, स्मॉल फ्लैट ब्रश, और डैबिंग मोशन में हम कॉर्नर्स को नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं जाएंगे हम, और कोशिश करो कि आप एक साइड लगाने के बाद पहले एक साइड ब्लेंड कर लो, सो दैट अगर इधर ड्राई हो गया तो लेटर ऑन आपसे ब्लेंड होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इफ़ यू फील कि मेरी ब्राइड की या मेरी मॉडल की आई शेप जो है वो थोड़ा आईलिड एरिया बड़ा है, तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो लेटर ऑन। थोड़ा थोड़ा करके आप बिल्ड कर सकते हो, बट कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा करो, एक बार में सारा नहीं। अगेन फ्लैट ब्रश से टूवर्ड्स डाउन, आउटर से हम अंदर की तरफ लेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, सो दैट हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम कॉर्नर्स को ब्लेंड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हार्श लाइन नहीं रहना चाहिए। ये प्रोसेस हम हमेशा एक आई पे पहले फिनिश करेंगे, देन दूसरी आई पे पहुंचेंगे, बिकॉज वंस एक बार वो प्रोडक्ट सूख गया आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस प्रोडक्ट को ब्लेंड करना। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने ली है ये एनास्तासिया की पैलेट, इसमें मैंने डार्कर ब्राउन लिया है कलर। अगेन सेम ब्रश, डैबिंग मोशन में मैं उसको फिल कर दूंगी। विद वेरी स्मॉल पेंसिल ब्रश मैं कॉर्नर्स को ब्लेंड कर रही हूँ, वेरी स्मॉल। अब आपको दिखेगा कि वो हार्श लाइन बहुत कम हो चुकी है। सी, ब्लेंडिंग इज द की। आप जितना ब्लेंड करोगे उतना अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अभी आपको मे बी वो डार्क लगे या ज़्यादा लगे, विद टाइम धीरे धीरे जैसे बाकी प्रोसेस हो जाएगा वो अपने आप अच्छा लगेगा। सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट आई पे भी करेंगे। अगेन हम सी बनाएंगे ब्राउन पेंसिल से। आप एक रफ सी बना सकते हो, कोई एग्जैक्ट लाइंस आना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है दैट इज ब्लेंडिंग। फ्लैट ब्रश से हम कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे इंस्टेंट प्रोडक्ट लगाते ही। सेम शेड फ्रॉम एनास्तासिया पैलेट। अगेन हम पाउडर से उसको फिक्स कर देंगे। स्मॉल पेंसिल ब्रश से कॉर्नर्स को स्मच करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली आपको एज अ बिगिनर थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई विल सजेस्ट टेक योर टाइम, आराम आराम से उसको ब्लेंड करो। ज़रूरी नहीं है कि जितने टाइम ड्यूरेशन में मैंने किया है आपको भी उतने में ही करना है। मे बी आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे तो डोंट वरी, बट डू इट लाइक पूरा मन लगा के।
नाउ हम एक लाइटर शेड लेंगे सेम पैलेट से, दिस इज बर्न्ड ऑरेंज, और थोड़ा सा बिगर फ्लफी ब्रश एक्सेस को हम डैप कर देंगे, एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव करके। अब हम क्रीज लाइन पे वर्क करेंगे एंड वी विल ट्राई टू ब्लेंड ऑल द प्रोडक्ट्स। ये हेल्प करेगा आपको अगर कोई भी हार्श लाइंस आई होंगी तो उनको ब्लेंड करने में। टेक योर टाइम, स्लोली स्लोली आराम से आप उसको ब्लेंड करते हुए बिल्ड करोगे। स्मोकी आईज में यूजुअली फॉल आउट थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर आई मेकअप। इट्स अप टू यू, आपका कैसा है हैंड्स ऑन। किसी को आई मेकअप पहले करना पसंद है, किसी को बेस पहले करना पसंद है, इट्स योर चॉइस, बट आई विल सजेस्ट टू डू स्मोकी आईज पहले एंड बेस लेटर। अभी के लिए आई मेकअप दिस मच इज इनफ। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज लुकिंग। और मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 शेड्स यूज किए हैं अपनी आई शेडो पैलेट से एंड 1 काजल पेंसिल। सो 2 शेड्स के साथ हमने बड़ा सुंदर स्मोकी ब्राउन स्मोकी आईज का डन किया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट विद बेस। बेस के लिए मैं पहले जो उनका फॉल आउट हो रखा है उसको रिमूव करूंगी विद अ वेरी जेंटल हैंड्स। आप बहुत ज़्यादा हार्श ना करें। अगर आपकी ब्राइड या मॉडल वेट वाइप्स में कंफर्टेबल नहीं है तो आप माइसेलर वाटर लेकर भी कॉटन पैड्स में उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं, बट बी जेंटल। सी हमने सारा फॉल आउट रिमूव कर दिया है एंड व्हाट आई कैन सी इज मॉइस्चराइजर भी सीप इन हो चुका है एंड मेरे मॉडल खुशी की स्किन टाइप जो है वो ड्राई है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल फॉर मोर हाइड्रेशन। डोंट वरी अबाउट दैट बेस, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऑयल को हम अच्छे से फेस के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। इट विल टेक 2-4 मिनट्स। हम थोड़ा फैन से भी उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपको इसके बाद 4-5 मिनट्स वेट करना है आफ्टर अप्लाइंग ऑयल। सो 4-5 मिनट्स हो गए हैं हमें ड्राई करते हुए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज I will conceal her darkness around the mouth
एंड अंडर आई एरिया। मैंने ऑरेंज करेक्टर लिया है विद अ फ्लैट ब्रश, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हम बहुत कम लेंगे। लुक एंड अगेन इन अ डैबिंग मोशन, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है हम वहीं वहीं पे अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑरेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा, आप उसको डैब डैब कर करके आप इतना ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा कि वो बाद में आपसे संभलेगा नहीं। सो ट्राई टू यूज़ मिनिमम प्रोडक्ट एंड उस मिनिमम प्रोडक्ट से बेस्ट पॉसिबल फाइनल आउटकम करें हम। आई होप गाइस सबको समझ आ रहा होगा एंड आप बोर नहीं हो रहे हैं। खुशी, आप बोर तो नहीं हो रहे हो? श्योर? खुशी को देखो, खुशी का फेस कितना स्माइली है। खुशी, हमारे व्यूअर्स बोर नहीं होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं नोज पे भी लगा रही हूँ। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सारे टिप्स इसमें कवर करूँ, सारे पॉइंट्स कवर करूँ। स्टिल अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इंडिविजुअली सबके रिप्लाई करूँगी। एंड आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो कि इसके बाद आप क्या देखना चाहते हो, कौन सा मेकअप देखना चाहते हो। आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू। एंड यस, मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं ज़्यादातर एक्टिव रहूँ यूट्यूब पर और आप सबको एंटरटेन करती रहूँ, आप सबको सिखाती रहूँ। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप लोग चाहते हो कि मैं कवर करूँ, प्लीज़ लेट मी नो। सो अब हमने कलर करेक्शन कर दिया है। नेक्स्ट इज फाउंडेशन टाइम एंड मैं इन पे लगा रही हूँ नार्स की फाउंडेशन एंड द शेड इज पंजाब। सो फॉर द फाउंडेशन ऑल्सो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे। वी विल टेक 2-3 ड्रॉप्स ऑन द प्लेट और हम ब्लेंडर से डैब डैब करेंगे पहली प्लेट के ऊपर ही। हम बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्ट इसमें नहीं ले लेंगे, उसको यहीं मर्ज कर देंगे। देन आफ्टर दैट हम स्लोली उनकी स्किन पे अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो आपका लेयर होगा फाउंडेशन का वो बहुत मिनिमम आएगा एंड वो पैचेस भी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज सेम क्वांटिटी आएगी तो वो सेम बेस बनेगा। जो फाउंडेशन टोन है मैंने जो लिया है वो मैंने बिल्कुल टोन टू टोन लिया है, बिकॉज लेटर ऑन हम हाइलाइटिंग करेंगे तो उनके फेस को ब्राइटन करेंगे तो वो अपने आप एक फेस शेप परफेक्ट ले लेगा। जस्ट इन अ डैबिंग मोशन, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा डैब 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 डैब। कोशिश करो कि आप सारे फेस के पार्ट्स को अच्छे से कवर करो। समटाइम्स कुछ लोग नोज का ये एरिया छोड़ देते हैं, सो कोशिश करो कि वी विल कवर एवरीथिंग। टेक योर टाइम, बेस को अच्छे से ब्लेंड करो, अच्छे से एब्जॉर्ब करो उसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करेंगे हम। अभी आप देख रहे हो कि मैं अंडर आई पे अभी नहीं पहुंची हूँ और मैं उस पर इतना ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगा रही, बिकॉज अंडर आई एरिया एक ऐसा एरिया है जो यूजुअली हमसे क्रीज हो जाता है। यूजुअली कंप्लेंट्स आती हैं कि मैम
अंडर आई क्रीज हो जाती है, अंडर आई ड्राइनेस है, वो कैसे कवर करें। तो ज़्यादातर अंडर आई क्रीज होने का रीज़न ही होता है एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट हमने उस पर अप्लाई कर दिया होता है और लेटर ऑन वो क्रीज कर जाता है। सो अवॉइड करो कि कम से कम प्रोडक्ट हो, हम कम से कम प्रोडक्ट में कवरेज दे सकें, इसलिए मैं अभी उस एरिया में नहीं जा रही। नेक आई विल डू लेटर ऑन, अभी मैं आपको फेस का करके बता रही हूँ सारा। विद वेरी लिटिल फाउंडेशन हमने काफ़ी मिनिमल कवरेज उनको दे दिया है। डोंट फॉरगेट टू कवर ईयर्स, लेफ्ट ओवर जो भी है आपके ब्लेंडर पे आप उससे ईयर्स को भी कवर कर दीजिए। After foundation, next I will do is highlighting part. For highlighting, I am using Too Faced concealer, again in the shade Vanilla, which I used for eye base. This we will apply with a small flat brush. Like this. This is the small flat brush. Again प्रोडक्ट को हम अच्छे से प्लेट में एक्सेस को रिमूव कर देंगे and we will take it very few product. Look up. डैबिंग मोशन और प्रेशर रखेंगे वेरी लो। हम बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर पोक नहीं करेंगे, बिकॉज उससे क्या होगा, जो हमने ऑलरेडी नीचे करेक्टर लगा रखा है वो भी ऊपर आ जाएगा एंड इसी की वजह से समटाइम्स जो है ऑरेंज कलर ऊपर दिखता है, कुछ लोगों का बेस ऑरेंज ही लगता है। दैट इज द रीज़न। विद वेरी स्लो हैंड इन अ डैबिंग मोशन हम प्रोडक्ट लगाएंगे। थोड़ा सा हम लिफ्टिंग डायरेक्शन में रखेंगे इसको, बिकॉज उससे फेस लिफ्टेड लगेगा। Little bit product above the nose, chin area, above the lips, chin area, then bridge of the nose, and forehead. These are the area we will highlight. Now what I usually do is, मैं क्या करती हूँ इसके बाद मैं उसको थोड़ा सा फैन से सेमी वेट कर देती हूँ, सो दैट कि ब्लेंडिंग प्रोसेस इजी हो जाए और प्रोडक्ट थोड़ा ड्राई होकर थोड़ा जो
सेमी वेट हो जाएगा, उससे क्या होगा कि वो ब्लेंडर से जब मैं उसको डैबिंग मोशन में प्रेस करूँगी तो प्रोडक्ट रिटर्न ज़्यादा नहीं आएगा, स्किन एब्जॉर्ब कर चुकी होगी। सो टिल जब तक वो एब्जॉर्ब हो रहा है, what we will do is we will apply cream blusher. For cream blusher मैं यूज़ कर रही हूँ लव अर्थ का blusher. This is in the shade Be the Change. So what I will do is मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट प्लेट पे लूँगी, हम डायरेक्टली इसको नहीं अप्लाई करेंगे, एंड विद एनी टेपर्ड टाइप ब्रश मैं उसको अच्छे से प्लेट पे ब्लेंड कर दूँगी एंड देन I will apply. I don't like personally these days. This is also not in कि आप बहुत ज़्यादा ब्लशर इस एरिया में कर दो। मैं सिर्फ एप्पल ऑफ द चीक्स पे ही रखूँगी। ब्लशर को अच्छे से स्प्रेड करेंगे, हल्का सा लेफ्ट ओवर ऑन नोज। नाउ अब हमारा दिस हाइलाइटर प्रोसेस वो भी अभी ड्राई हो गया है, तो उसको भी हम स्लोली डैप कर देंगे। डैबिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड करेंगे सो दैट देयर इज नो हार्श लाइंस। प्रेशर इतना ही रखना है कि प्रोडक्ट जो नीचे लगा है वो आपस में मर्ज नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपका जो ऑरेंज करेक्टर आपने नीचे कर रखा है अंडरनीथ आपकी फाउंडेशन के, वो फाउंडेशन शेड के साथ मिक्स हो जाएगा और आपकी फाउंडेशन, आपका बेस ऑरेंज ही लगेगा। पूरा अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम उसको। अब इस पॉइंट पे व्हाट आई डू इज, मेरा सारा क्रीम वर्क हो चुका है। नाउ अब मैं पाउडर की तरफ मूव कर रही हूँ। तो मेरी मॉडल खुशी की जो स्किन टाइप है वो है ड्राई। तो ड्राई स्किन के लिए मैं कोई एक हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज़ करूँगी एट दिस स्टेज बिफोर अप्लाइंग एनी पाउडर। सो आई एम यूजिंग एयर ब्रश, शार्लेट टिलबरी एयर ब्रश मिस्ट और स्प्रे, सेटिंग स्प्रे। आप हमेशा आइज कवर करेंगे एंड देन यू विल अप्लाई। एक जेनरस अमाउंट अच्छे से आप उसको अप्लाई करेंगे और लेट इट ड्राई। इससे क्या होगा, आपका बेस एक प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ लाइंस होंगी तो वो मर्ज होने के चांसेस हो जाएंगे कि वो मर्ज हो जाएंगी। यू विल नॉट हैव एनी हार्श लाइंस ऑन द फेस। हम इस सेटिंग स्प्रे को अच्छे से स्किन में सीप इन होने देंगे। लेट इट ड्राई फॉर 4-5 मिनट्स एंड देन वी विल फिक्स इट विद पाउडर। सो अब हमारे बेस को प्रॉपर 4-5 मिनट्स हो गए हैं, बेस अच्छे से ड्राई हो गया है।
Now up next step is for powdering. Look up. जब आप पाउडर कर रहे हो तो एक बार मेक श्योर करो कि कोई लेफ्ट ओवर क्रीजेस या कुछ आ ना गए हो, बिकॉज इतनी देर से क्रीम प्रोडक्ट आई बेस पे लगा हुआ है, अंडर आई सॉरी, तो वो अभी तक क्रीज ना कर जाए. लुक अप एंड कीप लुकिंग अप फॉर मी. आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, थोड़ा सा पाउडर लेना है स्मॉल फ्लफी ब्रश पे और उसको डैबिंग मोशन में फिक्स कर देना. अगेन आप अपने मॉडल या ब्राइड को बोलेंगे कि कीप लुकिंग अप फॉर मी. और दूसरी साइड भी अगेन फाइनल चेक करने से पहले देन हम पाउडर से उसको डैब डैब करके फिक्स कर देंगे. पहले बार में मैंने प्रोडक्ट जो है वो ब्रश में थोड़ा कम लिया है. सेकेंड टाइम में मैं थोड़ा ज़्यादा लेकर लुकअप उसको डिपॉजिट कर दूंगी, बिकॉज अभी हमने अंडर आई एरिया का वर्क करना है, अंडर आई मेकअप करना है. तो अगर कुछ भी फॉल आउट होगा तो वो हमारे पाउडर पे होगा एंड जिसको कि हम इजीली रिमूव कर देंगे, डस्ट ऑफ कर देंगे. नाउ बाकी फेस के लिए व्हाट आई विल डू इज मैं थोड़ा बिगर ब्रश लूँगी और अगेन डैबिंग मोशन में उसको फिक्स कर दूँगी. फॉर अदर पार्ट हम थोड़ा पाउडर क्वांटिटी कम लेंगे. Next step after this is contouring, and for contouring I use Hoola. Where is my Hoola? It's there. See, आप क्वांटिटी से ही देख सकते हो how much I love it. For contour हम हमेशा लेंगे angular brush. You can see this is angular brush but little fluffy angular brush. कॉन्टोरिंग हम स्टार्ट करेंगे हेयर लाइन के जस्ट पास से एंड दिस इज द एरिया वी विल कॉन्टोर. नॉट हम पूरा यहाँ तक लिप्स तक नहीं आएंगे, उससे वो फेस जो है वो मूविंग टुवर्ड्स डाउन लगेगा. हमें लिफ्टेड लगाना है फेस को लिफ्टेड इफेक्ट देना है. तो हम जहाँ पे हमारा आई खत्म हो रहा है उस एरिया तक ही जाएंगे, आउटर आई के एरिया तक, आउटर कॉर्नर. Same we will do for other side. आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके बिल्ड करो और कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है. आपका प्रोडक्ट जो है वो हेयर लाइन से मर्ज होते हुए आना चाहिए. वो ब्लेंडेड इफेक्ट देता है. अगर आप स्किन से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो वो कनेक्टेड नहीं होगा. ये कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है. दैट इज़ द रीज़न हम उसको हेयर लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं. We will cover her jawline. Please make sure कि कोई harsh line ना रहे, वो अच्छे से blended रहे. For next step is I'll do a little bit of neck area. For neck area, I will use same foundation shade. Next step I'll do is I'll cover the neck area with the same foundation shade, Punjab.
जो कि मैंने फेस पे यूज़ किया था। I don't like applying too much product on the neck. आप नेक पहले भी कर सकते हो और फेस बाद में कर सकते हो। कुछ लोग पहले नेक भी करते हैं। इट्स अप टू यू, आपका कॉल है। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो। Try to blend it nicely with the brush पहले, so that कोई harsh lines या strokes ना रहे, और फिर later on हम उसको ब्लेंडर से अच्छे से blend कर देंगे। Don't forget to do back neck. Because वो symmetry नहीं आएगी, आपको back neck करना ज़रूरी है। ब्रश से अच्छे से कवर करने के बाद हम कहीं भी कोई स्ट्रोक या कोई लाइन ना रह जाए, इसलिए इसको ब्लेंडर से भी एक बार अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, अगेन इन अ डैबिंग मोशन। सेम बिगर ब्रश जो हमने फेस के लिए यूज़ किया था फॉर नेक ऑल्सो, उससे हम उसको पाउडर करके फिक्स कर देंगे। Guys, I want to say that ये मेरा फर्स्ट अनकट वीडियो है YouTube पे, सो प्लीज़ टॉलरेट। अगर कुछ भी आपको लगे मुझसे गलती हो रही है, आई विल लर्न डे बाय डे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको और अच्छी से अच्छी और इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियोस दे पाऊँ, बट प्लीज़ वो मैं तभी कर पाऊँगी अगर आप मेरी वीडियोस को प्यार दोगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके, अच्छी लाइक्स करके एंड शेयर करके, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू डू मोर वर्क। एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स कि आपको कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। सो अभी हमने कंटूरिंग कर ली है, एंड आफ्टर कंटूरिंग हम आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे। एंड आप देख सकते हो हमने अंडर आई को जो वाटर लाइन पे काजल लगाया था वो थोड़ा सा पहले से कम हो गया है, तो अब हम उसको रीअप्लाई करेंगे। मेरा बेस खराब ना हो इसलिए मैं हमेशा अपनी बेबी फिंगर में ये पिज़्ज़ा पफ लगा लेती हूँ। लुक अप and we will reapply the kajal. Look here, look up. कुछ भी फॉल आउट होता है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने पाउडर अप्लाई कर रखा है, तो हम उसको डस्ट ऑफ करके रिमूव कर देंगे जो भी फॉल आउट होगा। एंड हमारा बेस अच्छा होगा तो प्रोडक्ट कुछ नहीं कर पाएगा। मैं थोड़ा सा वाटर लाइन से बाहर आ रही हूँ, लैश लाइन का। आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स में भी काम कर सकते हो। नाउ आफ्टर अप्लाइंग दिस, अब मैं सेम एनास्टासिया पैलेट लूँगी और विद अ वेरी स्मॉल पेंसिल ब्रश मैं डार्कर कलर जो मैंने पहले लिया था, डार्केस्ट कलर वो लूँगी और ब्लैक कलर को हल्का हल्का स्मच करते हुए छोटे छोटे स्ट्रोक्स में उसको ब्लेंड करूँगी। कॉर्नर्स को आप अच्छे से करें, कॉर्नर्स आपके एम्प्टी नहीं रहने चाहिए, उससे आई मेकअप कनेक्टेड नहीं लगता है। सेम वी विल डू ऑन द अदर आई। छोटे छोटे स्ट्रोक्स में हम उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे।
देन लिटिल बिगर ब्रश जो हमने अभी लिया उससे थोड़ा सा, एंड हम लाइटर शेड जो हमने सेकेंड शेड लिया था वही शेड से हम ब्लेंड कर देंगे उसको अच्छे से। एक ब्लेंडेड इफेक्ट आना चाहिए, हार्श लाइंस नहीं रहनी चाहिए। सेम हम सेकेंड आई में भी करेंगे। छोटे छोटे स्ट्रोक्स, वी विल ब्लेंड इट नाइसली। नाउ व्हाट आई विल डू इज, जो मैंने वेरी फर्स्ट स्टेप किया था बिफोर स्टार्टिंग आई मेकअप, इनर कॉर्नर को हाईलाइट, मैं उसको दोबारा फिनिशिंग लुक दूंगी। आफ्टर डूइंग आई मेकअप हम पाउडर ब्रश से एक्स्ट्रा पाउडर सारा रिमूव करेंगे, से हमारा अंडर आई में कोई भी फॉल आउट नहीं बचा है। कट करना एक बार। Now eye makeup is complete. Next I'll do blusher. ये बहुत ही ड्रग स्टोर का बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, बट दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट। दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड द शेड इज़ 02। बट प्लीज़ आई विल सजेस्ट कि आप प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा लो एंड देन अप्लाई, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक बार में लग जाता है। हम बहुत ज़्यादा नोज के पास तक नहीं आएंगे। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट एंड वी विल बिल्ड। सारा उसको मर्ज करने के बाद मैं लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट से यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। अगेन वी विल पिक द प्रोडक्ट एंड वी विल सेम जो हमने कंटूरिंग के साथ किया था, वी विल डू सेम थिंग लाइक हेयर लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। दिस विल गिव यू अ मर्ज इफेक्ट। Now what you can do is with the leftover product on the brush, आप आगे से इसको blend, not too much, just leftover जो brush पे है product। Next is highlighter. For highlighting हम कोई भी एक fan brush लेंगे and same highlighter जो मैंने brow bone के लिए यूज किया था, I will use on the tip of nose, with this side, apple of the cheeks, with this side, सेम हाइलाइटर को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाइक कॉन्टूरिंग एंड ब्लश, लेकिन ये हम हेयर लाइन की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, जस्ट इनर। Cupid bow, we can highlight it little bit on the forehead.
आई विल सजेस्ट कि आप एक बार में सारा प्रोडक्ट ना लगाएं, आप धीरे धीरे लगाएं। लेटर आपको लगे कि वो आप बढ़ाना चाह रहे हो तो आप बाद में बढ़ा सकते हो, बट पहले ही अगर आप एक्सेस प्रोडक्ट लगा लोगे इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। ब्लशर, हाइलाइटर, कंटूर डन। नेक्स्ट इज आईब्रोज। फॉर आईब्रोज you can use any brown eyeshadow, even you can use this brown shadow from this Anastasia palette only. पहले मैंने प्रोडक्ट को पिक करके आउटर ग्रो पे फिल किया है। इनर की तरफ हम जब जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट में, हमारे ब्रश में लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट रहना चाहिए, सो दैट कि बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज ना लगे, इट शुड लुक नेचुरल। लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट लेके मैं आगे आ रही हूँ। सेम ऑन द अदर साइड। बहुत ज़्यादा शार्प हम इसको ब्रोज को नहीं करेंगे, बिकॉज दिस शार्प भी नहीं मेरे को अच्छा लगता। इट्स अप टू योर चॉइस। आई डोंट लाइक, आई लाइक लिटिल बिट कर्व, नॉट टू शार्प। वो जैसे छोटे बच्चे ड्राइंग करते हैं तो वो उसमें चिड़िया उड़ाते हैं, वो चिड़िया नहीं उड़ाते हैं। ठीक है, now next after this I'll do lash part. यूजुअली लोग लैशेस लगाने से पहले मस्कारा करते हैं, बट मैं लैशेस लगाने के बाद मस्कारा करती हूँ। बट ग्लू लगा। नाउ अब हम लैशेस अप्लाई करेंगे। आई विल स्ट्रेच अ लिटिल आई क्लोज नहीं करना, अपने नीचे देखना। कोशिश करो कि बिल्कुल क्लोज टू द लैश लाइन लगे। जितना क्लोजेस्ट लगेगा उतना नेचुरल वो लगेगा। टेक योर टाइम, आराम से, बट गैप नहीं होना चाहिए रियल लैश लाइन में और हमारे फेक लैशेस में। Same I'll do on the other eye. Look down and fix the lash. Try to fix it as close as possible. अच्छे से आप उसको नेचुरल लैश में प्रेस कर दो। वीडियो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। किस ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये बताओ, और जिसने नहीं किया वो भी जाके करो। आई एम वेटिंग। मेरा नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा, तभी आपको दिखेगा, एंड इट विल मोटिवेट मी ऑल्सो टू डू मोर वीडियोज। There is nothing on my brush. I'm just blending it out. See, आई मेकअप में कितना डिफरेंस आ जाता है एक लैशेस के बाद। हम लैशेस अभी लगाने के जस्ट बाद ही मस्कारा नहीं करेंगे, बिकॉज अभी ग्लू
लेट इट ड्राई अच्छे से। ग्लू थोड़ा कहीं कहीं वेट हो सकता है, तो जितना हम उसको अभी पोक करेंगे वो उतना मूव हो जाएगी लैशेस। सी वो एकदम नेचुरल लगनी चाहिए लैशेस। आफ्टर दिस नाउ वी विल मूव टू लिप्स। फॉर लिप शेड सबसे पहले आई अप्लाई लिप पेंसिल। दिस इज फ्रॉम Color Bar. This is one of my favorite lip pencil. Stretch like this, yes. पहले मैंने लोअर पार्ट किया, देन अपर पार्ट, upper center is done. Then now what I will do is मैं inner से outer की तरफ आऊंगी with very small strokes. With practice आपका हाथ स्पीड में चलेगा, but it will take time. It's okay अगर आप स्लोली कर रहे हो, it doesn't matter. What matter is आपका फाइनल आउटकम क्या निकल के आ रहा है। हाँ, make sure the corners are done nicely. Close. सेम पेंसिल से मैं कॉर्नर्स को फिल कर दूंगी। Then I will contour the lips. After contouring with pencil, now what I am doing is I have taken a shade from MAC and this is Burn Spice. दिस इज़ वेरी फेमस शेड, आपको हर मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में ये शेड मिलेगा। वॉट आई विल डू इज़ ऑन अ लिप ब्रश, जो आउटर कॉर्नर है ये कॉन्टोरिंग से बाहर का एरिया, दिस ब्रिज आई विल फिल इट विद द शेड बर्न स्पाइस। अच्छे से हम उसको फिल करेंगे। मेक श्योर कोई हार्श लाइन ना रहे। Now for the inner part, I'll take a little lighter shade than Burn Spice. This is from Too Faced and the shade is My Type. My Type को मैं सेंटर में फिल एंड हम उसको एक ब्लेंडेड फॉर्म दे देंगे। आपके दोनों शेड अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, एक ब्लेंडेड इफेक्ट आना चाहिए। टेक योर टाइम एंड ब्लेंड इट नाइसली।
कट करना है एकदम। मैंने उसको पूरा अच्छे से ब्लेंड कर दिया है दोनों शेड्स को। लेट दिस शेड ड्राई, तब तक हम मस्कारा करेंगे। लुक डाउन। मस्कारा अच्छे से सारे लैशेस में अप्लाई होना चाहिए। कई बार कुछ लोगों का फाउंडेशन लैशेस पे लगा रह जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है। सो ट्राई टू कवर लैशेस कंप्लीटली। लुक अप फॉर मी। स्लोली स्लोली आप बिल्ड करो उसको। आप देख रहे होंगे मस्कारा से काफ़ी आई मेकअप चेंज हो जाता है, कंप्लीट लुक आता है उससे। Now, after doing mascara, I'm applying lip gloss. इफ़ एट द एंड आपको फील होता है कि कुछ भी हाइलाइटर, ब्लशर और कंटोर कम लग रहा है, आप उसको बढ़ा सकते हो एट द फाइनल स्टेज। सो आई एम ब्लशर पर्सन, आई लाइक ब्लशर मोर। थोड़ा सा ब्लशर एनहांस करूँगी। And I will apply a little bit of highlighter also. This time I'll apply it with fingers. So final step after doing everything is again my hydrating setting spray, which is from CT Airbrush Flawless Spray. Again हम eyes को cover करेंगे and on full face in a generous amount we will apply it and dry it with fan. जब तक आप ड्राई कर रहे हो, टेल योर ब्राइड टू कीप द आईज क्लोज। आई होप आप सबको आज का ये लुक विच आई ट्राइड की ईजीएस्ट वे हो आपके लिए, आपको पसंद आया हो। स्टिल आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ ना समझ आया हो, कुछ आप समझना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट आई हैव मिस्ड, प्लीज़
आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो. आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स. सो दिस इज़ द फाइनल प्रोफाइल ऑफ माई मॉडल खुशी. मैंने कोशिश किया है कि आपको मिनिमम स्टेप में मैक्सिमम सिखा सकूं. आई होप आप सब के लिए अब स्मोकी आई करना इजी हो गया होगा, तो आप भी ट्राई करो. आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, प्लीज़ डू लेट मी नो. सो दिस इज़ फाइनल लुक ऑफ माई मॉडल खुशी. आई होप आई डिड जस्टिस टू यू एंड आपका टाइम मैंने अच्छे से स्पेंड कराया. अगर हमने आपको बोर किया तो आई एम सो सॉरी, बट आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं. गाइस, डोंट थिंक दैट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के साथ ही आप अच्छा मेकअप कर सकते हो. आप ड्रग स्टोर ब्रांड्स के साथ भी अच्छा फाइनल आउटकम कर सकते हो. अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का कोई ड्यूप चाहिए, कोई प्रोडक्ट नहीं समझ आया, कोई स्टेप नहीं समझ आया, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. I will love to do more such videos for you and it will motivate me for the future work as well. Please like, share, comment and subscribe my channel Rajinder Makeovers. See you. Bye bye.